इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। बलूचिस्तान से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो मौके हैं भी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे। फिलहाल मोदी के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इंदिरा गांधी की तरह अमर हो जाइए, दूसरा है अवसर गंवाइए। इंदिरा गांधी ने 1971 में अपनी चुप्पी को ताकत में बदल दिया था। उनकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने ढाका को फतह कर बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज मोदी साहब के सामने भी 2 ही मौके हैं। एक, इंदिरा जी की तरह अमर हो जाओ, इस चुप्पी को एक ऐसी निर्णायक कार्रवाई में बदल दो जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे और भारत की ताकत को विश्व पटल पर स्थापित करे। सीमा पर बार बार हो रहे धोखे को आखिरी चुप्पी बना दे ताकि भावी पीढ़ियां जो हैं इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखें। वो जो राफेल आपने खरीदे हैं, वो जो S-400 खरीदे हैं, दुनिया को बताओ कि वो चड्ढी सुखाने के लिए नहीं है या आसमान में सैर कराने के लिए नहीं है। वो इसलिए हैं ताकि पड़ोसी अगर हिमाकत करे तो उसको कायदे से बताएं कि सुनो, तमीज में रहो, या वो कर देंगे जो इंदिरा गांधी ने किया था। ये एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि कूटनीति और वैश्विक दबाव के जाल में उलझकर इस ऐतिहासिक मौके को गवा दो। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाली पीढ़ियां सवाल उठाएंगी कि भारत के पास ताकत, हथियार, मौका सब था तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो सकती है, क्योंकि समय अलग अलग है, चुनौतियां अलग अलग रही होंगी, मकसद एक ही है। अब 1971 और 2025 को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि 2 अलग समय काल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1971 की तुलना करते हैं 2025 के मोदी काल से। 1971 में पाकिस्तान और इंदिरा को लेकर क्या कहानी थी। तब पाकिस्तान एटॉमिक ताकत नहीं था जिसने सैन्य कार्रवाई को आसान बना दिया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे और भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उनके बीच में था। इंदिरा गांधी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। अमेरिका और निक्सन का दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त सोवियत संघ के साथ रणनीतिक गठजोड़ करती हैं और उसका मुकाबला करती है। नतीजा, ढाका पर कब्जा होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली वो 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें आती। लेकिन 2025 में मोदी साहब के लिए चुनौतियां अलग हैं। फिलहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। सैन्य कूटनीतिक चुनौतियां जो हैं वो जटिल बनाती हैं। अमेरिका से लेकर चीन नजर रखे हुए हैं। एक भी गलत कदम क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी होगा, सरकार पर दबाव बन सकता है। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत पहले के मुकाबले बड़ा मजबूत है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, सैन्य तौर पर मजबूत है। भारत ने राफेल S-400 खरीद रखे हैं। अब यहीं से सारा कंपैरिजन शुरू होता है कि क्या मोदी साहब जो है वो इस दौर की चुनौतियों को देखते हुए उस दौर में जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे बड़ी, उससे अच्छी विरासत बना पाएंगे या उसके बराबर। हालांकि इंदिरा गांधी का जब ये नाम आया तो जैसा कि हमने बताया कि इंदिरा गांधी की नरेंद्र मोदी से तुलना जो है उसकी प्रेरणा पॉलिटिक्स से है। एक प्रेरणा कांग्रेस के लोगों की और दूसरी प्रेरणा जो है वो है बीजेपी के लोगों की। चाहते हैं कि मोदी साहब इंदिरा जी जैसा कुछ कर दे, बड़ा काम कर दे और पाकिस्तान को सबक सिखा दे। लेकिन जो पॉलिटिकल वाली कहानी है उसको लेकर भी एक चर्चा शुरू हो गई। वो ये कि मौजूदा दौर में जो सियासी लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी, वो इंदिरा जी के बाद जब जितने हमले हो रहे थे तो जो बीच के प्रधानमंत्री हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे। वैसे सही भी है। एक सवाल इंदिरा जी को लेकर भी उठ रहा है क्योंकि उनकी विरासत भी सवालों से छूती नहीं है। जैसे शिमला समझौते में उन्होंने जीता हुआ क्षेत्र जो है और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस कर दिए थे। उस वक्त को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा जी चाहती तो कश्मीर का मसला हल कर सकती थी। और एक और बात आती है, 54 भारतीय युद्धबंदियों को वापस नहीं ला सके। और थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, शायद आप समझ जाए। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90 से 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था। सैनिक नागरिक दोनों थे। माना आता है कि 81-82,000 सैनिक थे, बाकी नागरिक थे। 8 महीने बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर तब काफी आलोचना हुई थी। कईयों का मानना था कि कश्मीर के मसले को वो सुलझा सकती थी। और दूसरा वो मिसिंग 54 वाला जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं। मिसिंग 54 की कहानी यह है कि भारतीय सशस्त्र सेना के 54 अधिकारी जवान जो थे वो गायब थे और इन्हीं लोगों को लेकर सवाल उठा।
अब इनको लेकर ये सवाल उठता है कि कुछ का मानना था ये मर गए, कुछ का मानना था कि ये पाकिस्तान की जेल में है। ये बहुत सीरियस है। इसको लेकर एक फिल्म भी आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय खन्ना की दीवार, अगर आपने देखी हो, कुछ इसी से मिलती जुलती। तो इंदिरा जी पर आरोप ये लगता है कि 93,000 सैनिक वापस कर लिए, लेकिन 54 सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। हालांकि 54 सैनिक जिंदा थे, मर गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही कई बार ऐसी कहानियां आई कि अंदर जेल में रहने वाले लोगों ने चिट्ठी लिखकर बाहर अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इन्हें भारत भी भूल गया। न ये उधर के रहे, न ये इधर के रहे, और ये गायब हो गए और ये पाकिस्तान की जेलों में ही फंसे रह गए, जो बहुत दुखद है और इंदिरा जी पर आरोप लगता है। जबकि मोदी जी के फैन कहते हैं कि हमने देखिए अभिनंदन को छुड़वा दिया। ये वाला कंपैरिजन। हालांकि फिर भी इंदिरा जी की तुलना में मोदी जी को अभी भी लोग मानते हैं कि बहुत कुछ करना है। इंदिरा जी ने जो किया था वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना और निक्सन को ठेंगा दिखाना आसान नहीं है, जबकि मोदी साहब को ट्रम्प जैसे दोस्तों की साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। इसीलिए शायद एक कंपैरिजन भी है, इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और ये चलेगा भी। अभी मोदी जी को कुछ तो बड़ा करना होगा अगर इंदिरा जी से आगे निकलना होगा।